हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वारियस कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में, तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे मेरी वेबसाइट के लिंक से भी आप बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। ये टैरो डेक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको अमेज़न का लिंक भी मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों में से किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Nine of Wands, okay. Nine of Sword, oh my god. 4 of Cups, Strength card, Death card, 5 of Pentacles and 8 of Sword. Bottom of the deck is 3 of Wands, okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लियो एंड स्कॉर्पियो, बस ये दो ही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर वो उम्मीद कर रहे हो कि आपकी तरफ से कुछ आएगा उनके पास। ओके, या तो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं या फिर आपका ही वेट कर रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, बेसिकली वेटिंग फॉर देयर शिप्स टू अराइव। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि दे जस्ट वेट फॉर कि उन्हें आपके पास तो आना ही है, बस वो आपकी तरफ से पहल का वेट कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपको उम्मीद की तरह देखते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड अगर आप उनको मिल जाते हैं दे विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, सो स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसी डायरेक्शन में। उनको लगता है कि आपका और उनका रिलेशनशिप डिवाइन रिलेशनशिप है। ओके, सो द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये पर्सन क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अभी आप इनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, कोई तरह का किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन अपनी आपकी अटेंशन लेने के लिए अपनी कई जगहों पर अपनी मे बी पोस्ट्स लगा सकते हैं, मे बी अपने कुछ अपडेट शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी नज़र में रहें, आपको इस चीज़ का याद रहे। ओके, सो यस, ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन खींचना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। एंड जैसे ही उनको लगेगा कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, देन दे विल जस्ट गेट यू थ्रू। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस बार पूरा ऑर्गेनाइज करके आए हैं। इट्स लाइक कि वो इस बार बिल्कुल खोना नहीं चाहते। इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है इन्होंने। इवन ये पर्सन चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार हैं आपको पाने के लिए। अब की बार ये बिल्कुल भी हारने के मूड में नहीं है, पछताने के मूड में नहीं है। तो यस, ये पर्सन हर संभव कोशिश करेंगे आपको पाने के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के, आपको ही अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो पहले उनकी तरफ से कोई और मैसेज भी आ सकता है, एक नॉर्मल सा मैसेज जो मे बी हो सकता है जस्ट
टू नो कि आप सही हैं या नहीं। ओके, इस तरह का कोई मैसेज आपको कर सकते हैं, बिकॉज़ ये मैसेज उनको कहीं ना कहीं एक रिलीफ दिलाएगा एंड उनको यकीन दिलाएगा कि आगे जा कर के वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड, मतलब पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो जानते हैं कि आप अभी अपने आप को हील कर रहे हैं और अभी आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो ये मौका भी खोना नहीं चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जब आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं जाएगा, ये रात भर अपना मोबाइल चेक करते रहेंगे, रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आपको लेकर के परेशान है। ये परेशान है कि आप क्यों इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस उतावलेपन में ये पर्सन खुद से ही अपने आप से ही ये पर्सन आ सकते हैं आपके पास अपॉलॉजी लेकर के, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ 4 ऑफ कप से ये फ़ेस टू फेस मिलने भी आपके पास आ सकते हैं, आपको सॉरी बोलने के लिए। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा स्ट्रेंथ कार्ड। सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ अभी आप देखना चाहते हैं कि क्या वही टॉक्सिसिटी अभी भी मौजूद है, क्या ये पर्सन आज भी नेगेटिव थिंकर है। तो आप ये सारी चीज़ें एक्चुअली रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपने अंदर बदलाव भी लाए। ओके, और आप वो बदलाव अभी देखना चाहते हैं इस पर्सन के अंदर अभी तक हुआ है कि नहीं। अगर ये पर्सन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं इस रिगार्डिंग, देन आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप अभी फ़िलहाल इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, जो टॉक्सिसिटी आपने देखी है, जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं पास्ट में, उन सब चीज़ों को आपने उनसे आपने सीख ली है। आपने उनसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और अपने आप को तैयार किया है हर मोमेंट के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है एंड नाउ आप डेफिनेटली इसमें अच्छा करेंगे। ओके, इस रिलेशनशिप में अच्छा करेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस पर्सन को कोल्ड में ही छोड़ देंगे। अभी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यही करना सही रहेगा राइट नाउ, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन अभी इसके अंदर वो पॉजिटिव बदलाव नहीं आए हैं जो आप इनमें देखना चाहते हैं। सो यस, आप अभी इस पर्सन को हो सकता है रिजेक्ट कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जस्ट कोल्ड में छोड़ दें, आप इनका कोई जवाब दें ही ना। सो 8 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत टेंशन में आ जाएंगे। इनको नहीं समझ में आएगा कि अब क्या करें ये, क्योंकि अभी इस स्थिति में ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी एक तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनको अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं, और अभी क्या है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं। अभी फ़िलहाल अभी ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा वो क्या ही कर सकते हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर देख लेते हैं आपका आउटकम क्या रहेगा। द वर्ल्ड। ओके, सो यस, आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक फेज़ एंड होने वाला है इसका। ओके, एक पूरी तरह से एक साइकिल जो होता है ना, वो पूरा ख़त्म होने वाला है और एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है, और आप अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं, और ये पर्सन भी अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस पर्सन को समझ में आने लगा है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं। अब ये अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करते हुए उन पे काम करने की कोशिश करेंगे। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड डेफिनेटली तब ये भी एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तब शायद आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकते हैं। ओके,
सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्यूटी, ओके। देखिए, यू आर ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ योर ब्यूटी कि आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं, ओके। आप अपनी गलतियों में सुधार लाने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं, ओके। एंड यही आपकी विल पावर है, बेसिकली यही चीज़ें हैं जो आप में आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, और यही चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है। सो यूनिवर्स आपको कुछ रिवॉर्ड्स देना चाहता है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत सोच समझ करके ही आप मैनिफेस्ट करें। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी और अमेज़ॉन से भी, दोनों ही लिंक नीचे दिए हुए हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।